आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद पर। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 की इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। तो आज हम लोग अबाउट द राइटर महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। आप लोग अपने पास बुक रखिए, मैं लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948, popularly known as Bapu or the father of nation, was more a spiritual leader than a politician। कह रहा है कि महात्मा गांधी, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में, और जिनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी, वो पॉपुलरली नोन यानी बापू के नाम से या राष्ट्रपिता के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध हैं। वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कह रहा है कि वो एक राजनेता से कहीं ज़्यादा एक अध्यात्म के नेता के तौर पर वो कहीं न कहीं ज़्यादा पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। उसने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया सत्य और अहिंसा का किसके रूप में? चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में। अगेंस्ट किसके विरुद्ध? तो ब्रिटिश रूल के विरुद्ध। इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया, और इससे जो है ना इंडिया को इंडिपेंडेंस आज़ादी मिलने में जो है ना इससे सहायता मिली। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी जी के बारे में कह रहे हैं कि 1915 से लेकर के 1948 तक वह पूरी तरह भारतीय राजनीति से जुड़े रहे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। कह रहा है कि उनका निधन 30 जनवरी 1948 को, फैनेटिक का अर्थ होता है धर्मांध, कट्टर, सन की, जो नाथूराम गोडसे था, उन्होंने इसकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of cast idiomatic English। कह रहा है कि उनकी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी मतलब ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर है। अगर कोई आदमी अपनी जीवनी खुद लिखता है तो यह कहलाएगा ऑटोबायोग्राफी, और किसी आदमी की ज़िंदगी ने कोई और लिखा तो ये कहलाता है बायोग्राफी। तो महात्मा गांधी अपनी जीवनी खुद लिखे तो ये उनका नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सत्य और उनके प्रयोग। और न्यूमरस बहुत सारे जो आर्टिकल्स लिख थे, जो उन्होंने यंग इंडिया उसकी फेमस जो मैगजीन थी उसके लिए लिखे थे। और बहुत सारे कह रहा है कि स्पीचेज, भाषण उन्होंने अलग अलग मौके पर दिए थे। तो यह दिखलाता है, रिवील हिम, तो उसे यह दिखलाता है कि वह एक सिर्फ ओरिजिनल थिंकर, असली विचारक नहीं थे, वह एक ग्रेट मास्टर भी थे। किसके? अंग्रेजी में जो लच्छेदार, मुहावरेदार जो सेंटेंस का यूज़ करते थे, उसका जो बातें जो है ना कहने के लिए, तो उसके लिए कह रहा है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time। कह रहा है कि नीचे लिखे जो अवतरण है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, उसमें गांधी जी बात करते हैं भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के, जो कह रहा है कि समय के साथ मजबूती से जो है ना सफलतापूर्वक जो है खड़ा है। The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that he elevate the moral being। कह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसकी टेंडेंसी है यानी प्रवृत्ति है, मेटेरियलिटी यानी भौतिकता को, वस्तुवाद को बढ़ावा देना, कैन नॉट मैच बराबरी नहीं कर सकती है भारतीय सभ्यता की, क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है वह मोरल बीइंग, नैतिकता को जो है ना ज़्यादा बढ़ावा देती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है ना वो उसकी प्रवृत्ति है कि वस्तुवाद को, नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, उसी में खोया रहना। जबकि हमारी
जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो नैतिकता को, हमारी जो आत्मा है कि हम जो है ना मन से मस्तिष्क से कैसे खुश रहें, जबकि हम चीज़ों से खुश ना रह करके, धन दौलत से खुश ना रह करके जो है ना हम नैतिकतावादी बन करके कैसे खुश रहें। तो महात्मा गांधी ने इस लेसन में ये हमें यही सिखलाया है कि हमें जो है ना हमें दूसरे सभ्यताओं की कॉपी नकल नहीं करनी चाहिए।